डिप्टी स्पीकर थे शिवनंदन पासवान, उन्होंने लालू जी से पूछा तो लालू जी ने कहा कि जीप में पेट्रोल नहीं है। ये क्या मानसिकता है साथियों, ये समझना होगा। एक ऐसा ही प्रकरण है, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, उनके लेबर मिनिस्टर थे ललित यादव। ललित यादव जी ने टॉर्चर किया था दीनानाथ बैठा और कारू राम को। ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से आप देखिए, दीनानाथ बैठा और कारू राम जो दलित समाज से आते थे, ट्रक ड्राइवर थे, हेल्पर थे, उनको घर में रख करके टॉर्चर किया गया है। ये एविडेंस है हमारे पास। रमई राम हो, श्याम रजक हो, ललित यादव मंत्री का व्यवहार हो, भाई वीरेंद्र का व्यवहार हो, साथियों ये पैटर्न है, ये मॉडल है दलित विरोध का, गरीब विरोध का, वंचित विरोध का, शोषित विरोध का। लेकिन अब दलित समाज शांत नहीं रहने वाला है, शांत नहीं बैठने वाला है। हमें आज भी याद है और हमारी आत्मा कांप जाती है, रूह कांप जाता है जब जहानाबाद के लक्ष्मणपुर बाते का वो इमेज हमारे आंखों के सामने आता है। दलित समाज की महिलाएं, दलित समाज के बच्चे, 58 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी। क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई? बथानी टोला हो, लक्ष्मणपुर बातें हो, क्या किया है आपने? ये देश जानना चाहता है, बिहार जानना चाहता है। तथ्यों के साथ क्रमबद्ध तरीके से ये जो आपका दुर्व्यवहार है दलित, वंचित, शोषित के प्रति, इसकी जवाबदेही तय करनी होगी। सत्ता में रहते हैं आप, सत्ता में पार्टी में कौन अभी देखा 13वीं बार एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, पत्नी उपाध्यक्ष बनती है, नेता विधानसभा पुत्र बनते हैं, दूसरा बेटा मंत्री बनता है, एक बेटी राज्यसभा जाती है, दूसरी बेटी लोकसभा जाने की इच्छा रखती है। कहां है आपका सामाजिक न्याय? कहां है आपकी संविधान के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता? ये बिहार का दलित समाज, देश का दलित समाज आपसे पूछना चाहता है। ये सारी की सारी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता, ये सब समाप्त कर दिया है आप लोगों ने। तो साथियों, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, प्रशासन में रहते हुए, संगठन में रहते हुए, राजनीति में रहते हुए, आज तक राष्ट्रीय जनता दल ने मात्र और मात्र परिवारवाद, नव सामंतवाद का परिचय दिया है। कहीं से भी इनके मन, मस्तिष्क, हृदय में दलित, वंचित, शोषित के प्रति कोई प्रेम और स्नेह नहीं है। ललित यादव का किस्सा हो और आज भाई वीरेंद्र का किस्सा हो, रमई राम जी का किस्सा हो, श्याम रजक जी का किस्सा हो, बथानी टोला हो, लक्ष्मणपुर बातें हो, बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर को चरणों के पास रखना हो, ये हद है। लेकिन हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, आज एनडीए की सरकार पूरी मजबूती के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ हर एक दलित समाज के व्यक्ति के साथ खड़ी। जूता से मारेंगे, ये शब्द भारी पड़ने वाले हैं आपको। दलित समाज का पहली पीढ़ी का व्यक्ति जो अफसर बनता है, जूता से मारेंगे आपको। ये जो 4 शब्द हैं, ये भाई वीरेंद्र जी का, राष्ट्रीय जनता दल का, संपूर्ण लालू परिवार का चरित्र प्रमाणित कर रहा है। जवाब वो देंगे। आज हमारा जो विषय था जिसके प्रेस में, उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो जरूर। चलिए, बहुत बहुत जी। एक श्याम रजक आपके गठबंधन में है, वो फिर क्या कहेंगे? श्याम रजक आपके गठबंधन में जदयू में है, श्याम रजक प्रश्न क्या है इसमें? आपने कहा, हाँ, तो जब उन्होंने आरजेडी छोड़ा था तो जब उन्होंने आरजेडी छोड़ा था, उनका एक पॉडकास्ट उपलब्ध है, आप देख लीजिएगा। वो पॉडकास्ट की मैं चर्चा यहाँ करना नहीं चाहता हूँ। उस पॉडकास्ट में बतौर श्याम रजक जी ये कहा गया है कि लालू जी के एक सुपुत्र ने, अभी कह रहे थे ना उनके दूसरे पुत्र, सूत्र को मूत्र बता रहे थे, श्याम रजक जी जो कि लालू जी के बिल्कुल राम और श्याम माने जाते थे, उस पॉडकास्ट में बतौर श्याम रजक जी कहा गया है कि उनके एक पुत्र ने मूत्र विसर्जन किया था एक विधायक के ऊपर जो पिछड़े समाज से आता था। वहाँ मत जाइए। इसीलिए अगर इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसे परतें खुलेंगी और उनके नव सामंतवाद का प्रकटीकरण होगा। सूत्र को मूत्र बताने वाले, शाहबुद्दीन जी जिंदाबाद करने वाले तमाम रिकॉर्ड और परतें खुलेंगी ना, तो लोग और लगातार एक्सपोज होंगे। इसलिए वहां जाने की आप चिंता मत करिए। विधायक हैं, अभी विधायक हैं तो बिल्कुल संवैधानिक मर्यादा के अंतर्गत रह करके काम करिए। आपके पास एविडेंस है, जाइए, रूल ऑफ लॉ और कोर्ट का पालन करिए। सिस्टम पे भी सवाल उठ रहा है कि
महिला अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए दर-दर भटक रही है और कई दरवाजों से होते हुए विधायक के पास पहुंच रही है, तो क्या सिस्टम इतना स्लो कहता है कि जूता मारेंगे? क्या प्रोटोकॉल या कौन सा कानून, कौन सा एक्ट ये कहता है कि तुमको जूता से मारेंगे? तौर तरीके होते हैं। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमारे पास संवैधानिक लोकतंत्र की ताकत है। कोई किसी को भी, कोई विधायक ही क्यों ना हो, कोई जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, इस प्रकार से जाति सूचक और अपमानजनक शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता। देश का दलित, बिहार का दलित आपको माफ नहीं करने वाला है। धन्यवाद।